Hello, guys, and welcome back to our channel. My name is Mohit, and welcome to Dudes Banter. सो जो पिछले दो वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, सो दोज वर रिगार्डिंग द इंग्लैंड इंडिया टूर टू इंग्लैंड एंड आयरलैंड के बारे में, जो ओडीआई सीरीज का स्क्वाड प्लस जो T20 सीरीज का स्क्वाड था, तो उसके ऊपर डिस्कशंस किए। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो ऑन द चैनल, एंड वहाँ पे आप अपने ओपिनियंस दे सकते हो कि आपको क्या लगता है स्क्वाड्स के बारे में। एंड आप प्रेडिक्शन भी दे सकते हो मुझे उसमें कि आपको क्या लगता है कि जो सीरीज खत्म होगा तब क्या स्कोर लाइन रहेगा। सो वो भी आप जाके कमेंट कर सकते हो। So yeah, coming back to this video, before moving on to this video, if you are new to this channel, do not forget to like, share, comment and subscribe. And to this channel as well as my second channel मोहित अनफिल्टर्ड, उस पे मीम्स वगैरह अपलोड करता हूँ मैं। सो बहुत टाइम से किया नहीं है। सो अभी वो भी वहाँ पे भी वीडियोस आ जाएंगे, सो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आई एम प्लानिंग, आई एम एमिंग टू, नॉट प्लानिंग, I'm aiming to reach 1K subscribers by the end of this year. So if you are new to this channel, it will be helpful for me if you subscribe and like and comment भी कर देना वहाँ पे जाके, ताकि मेरे वीडियोस की रीच बढ़े। So yeah, coming back to this video. सो या कमिंग बैक टू दिस वीडियो, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया रहेगा कि अफगानिस्तान ओडीआई सीरीज के बारे में बात करेंगे, जो व्हाइट वॉश 3-0 इंडिया ने सीरीज जीता है। बट मैंने सोचा कि जो वन ऑफ टेस्ट मैच भी हुआ था उसके बारे में भी बात करते हैं, बिकॉज उसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। सो आई आई थॉट कि मैं वो भी उस इसमें ऐड कर देता हूँ, बिकॉज एक ही मैच की बात है। सो या कमिंग बैक, सो जो द फर्स्ट नहीं बोल सकते, वन ऑफ टेस्ट जो था वो इंडिया ने जीत लिया बाय इनिंग्स एंड 300 रन्स। मतलब एक तरह से वन साइडेड कॉन्टेस्ट ही था वो। मतलब अफगानिस्तान के पास कोई आंसर्स नहीं थे टू द इंडियन अटैक। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो इंडिया ने एक ही बार बैटिंग किया था, and the performances are also really good. KL Rahul with 100, Sai Sudarshan 81, Shubman Gill with a 126, and Rishabh Pant ने 81 किए, plus Washington Sundar also scored a half century in that. So ओवरऑल बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया ने डोमिनेट किया था, 564 फॉर 8 पे डिक्लेयर किया था इनिंग्स को। सो मोहम्मद सिराज का भी एक बहुत ही अच्छा कैमियो आया है 12 बॉल 22 का। मानव सुतार एक्चुअली इस मैच में उन्होंने डेब्यू किया था, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आई थिंक लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो, सॉरी मुझे याद नहीं। तो उन्होंने डेब्यू किया था इस गेम में। ही ऑल्सो हैड अ गुड आउटिंग एक्चुअली। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो फॉर अफगानिस्तान, मोहम्मद सलीम 6 for 140 इन हिज 27 ओवर्स, ही एक ही स्टैंड आउट बॉलर थे उनके लिए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ विकेट्स। सो या आई थिंक बाकी तो कुछ है नहीं वैसे अफगान बॉलिंग अटैक के बारे में बात करने के लिए। बट अगर हम अफगानिस्तान बैटिंग देखें तो इट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग कि 152 उन्होंने किया फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में 112 पे ऑल आउट हो गए। सो मतलब एक तरह से एक्सपेक्टेशन का था कि अफगानिस्तान शायद कुछ फाइट बैक दे इंडिया को, बिकॉज लास्ट टाइम जब अफगानिस्तान इंडिया के सामने सीरीज एक टेस्ट मैच खेले थे तो सिमिलर रिजल्ट था उधर भी, समवेयर अराउंड 300 रन्स के मार्जिन से एंड इनिंग्स बाय एन इनिंग्स ही जीते थे इंडिया। सो उस हिसाब से तो एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था उनके एंड से। ओनली पॉजिटिव फॉर देम इन द फर्स्ट इनिंग्स वाज रहमत शाह हु स्कोर्ड 60 ऑफ 135। उसके अलावा मतलब कोई और नहीं टिका उनके साथ, या मतलब कोई था ही नहीं क्रीज पे। इंडिया मानव सुतार 6 for 33 on his debut was a really good performance from him. Prasidh Krishna 3 for 37. So two notable performances for India in the first innings in terms of bowling attack. एंड सेकेंड इनिंग्स, अफगानिस्तान के सेकेंड इनिंग्स की बात करें तो सदीकुल्ला अटल जो है उन्होंने 42 किया, वही एक स्टैंड आउट परफॉर्मर थे इस इनिंग में। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज, मतलब ऐसा कुछ बड़ा परफॉर्मेंस नहीं आया किसी से। एंड
अफगानिस्तान के सामने जो बॉलिंग अटैक था सेकेंड इनिंग्स में, कुलदीप यादव 3 for 30 एंड वॉशिंगटन सुंदर 4 for 36। सो ओवरऑल बात करें तो 9 विकेट्स तो स्पिनर्स ने ही लिए, वन बाय मानव सुतार। सो उनके 7 विकेट्स हुए थे मैच में, 7 for 62 आई थिंक, दोनों इनिंग्स मिला के। सो ओवरऑल वही था, मतलब एंड ऑल्सो मुल्लानपुर में मैच था, हु वाज होस्टिंग द टेस्ट मैच फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई थिंक दिस वाज इंडियाज 32nd टेस्ट वेन्यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 31st टेस्ट वेन्यू था ये। मोस्ट टेस्ट वेन्यूज बाय अ कंट्री में है इंडिया, 31 टेस्ट वेन्यूज है इंडिया के पास अभी। सो अगर उस वही है कि ओवरऑल बात करें तो मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो या, दैट वाज द ओवरऑल समरी फॉर द टेस्ट मैच। देन कमिंग बैक टू द ओडीआई सीरीज, इंडिया वन द सीरीज 3-0। 3-0 क्या यार, फुटबॉल थोड़ी है, 3-0 जीता है इंडिया। सो तीनों मैच में इफ आई एम नॉट रॉन्ग अफगानिस्तान ने टॉस जीता था। पहले दो मैच में उन्होंने इंडिया को बैटिंग कराया पहले, एंड थर्ड मैच में उन्होंने खुद बैटिंग किया, जो कि उसमें भी वो सफल नहीं रहे। कमिंग बैक टू द फर्स्ट ओडीआई, एक समरी में ही बात करूंगा, मैं ज्यादा लंबा नहीं बात करूंगा। जो समरी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट गेम फॉर अफगानिस्तान, रहमानुल्लाह गुरबाज वाज द स्टैंड आउट फॉर देम। उसके पहले अफगानिस्तान स्कोर्ड 194, 25 ओवर्स का मैच था बिकॉज ऑफ रेन, एंड इंडिया वन द मैच बाय 7 विकेट्स विद 13 बॉल्स लेफ्ट। सो ओवरऑल हम अगर बात करें अफगानिस्तान बैटिंग की, तो रहमानुल्लाह गुरबाज वाज अ स्टैंड आउट, 102 of 51, 8 4s 8 6s। वन साइड खेले वो, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द रन्स तो उन्होंने स्कोर किया है। उसके बाद शहीदी 27 एंड ओमर जाहिद 26, उसके अलावा तो सब सिंगल डिजिट्स में ही थे। बैटिंग के बारे में तो ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, गुरबाज का जो इनिंग्स था वो बहुत अच्छा था। ही मतलब वो एक तरह से ऐसा लग रहा था कि वो शायद अगर वो रहते या फिर उनके साथ और कोई रहता तो एक बहुत बड़ा टोटल भी हो सकता था इंडिया के लिए चेस करने। सो क्रेडिट टू हिम। बॉलिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करें इंडिया की, तो गुरनूर बरार डेब्यू पे थे, ही टुक 3 for 27। अर्शदीप 2 for 27 इन इज 5। प्रसिद्ध वेंट विकेटलेस, हर्ष दुबे 3 for 47, थोड़े एक्सपेंसिव रहे, एंड नीतीश कुमार रेड्डी 2 for 31। सो ओवरऑल इन सब ने विकेट्स लिए हैं, प्रसिद्ध एंड वॉशिंगटन सुंदर को छोड़ के बाकी सब ने विकेट्स लिए, एटलीस्ट 2 विकेट्स लिए। सो या, that is about the Afghanistan batting in the first innings. And अगर इंडिया बैटिंग की बात करें तो रोहित got run out on 16, गिल 84 not out, ईशान किशन 34, and श्रेयस अय्यर 12, and केएल राहुल 39 of 19। जो कि मतलब ऐसे मैं कुछ ये नहीं करना चाहता, बट केएल राहुल के हिसाब से तो बहुत सरप्राइजिंग स्ट्राइक रेट था ये इन इन दिस। सो नो डिसरिस्पेक्ट दो, बट या आई थिंक रोहित शर्मा के लिए ये आईपीएल के बाद, या फिर बोल सकते हैं कि इंडिया के लिए ये पहला आउटिंग था आफ्टर द आईपीएल। एंड 16 of 16 रनर बॉल बहुत अच्छा अच्छा लग रहे थे वो, कि मतलब उन्होंने जस्ट हिटिंग करना स्टार्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेट रन आउट था वो। शुभमन गिल 84, मतलब एज ऑलवेज ही इज इन गुड टच, सो वो अपना फॉर्म कंटिन्यू कर रहे हैं। ईशान किशन ने अपना फॉर्म कंटिन्यू रखा। श्रेयस अय्यर जो कमबैक कर रहे थे इस गेम में, इवन ईशान किशन फॉर दैट मैटर, आफ्टर आई थिंक उन्होंने कुछ बताया था स्टैट के, आफ्टर 2 और 3 इयर्स वो कमबैक कर रहे हैं इंडिया स्क्वाड में, ईशान किशन। श्रेयस अय्यर का भी कमबैक ही था एक तरह से, एंड केएल राहुल तो है ही स्क्वाड में, सो उनका एक अच्छा आउटिंग था। अफगानिस्तान बॉलिंग की बात करें तो सिर्फ दो ही विकेट टेकर्स है, जियाउर रहमान 1 for 39 एंड राशिद खान 1 for 37। तो उसके अलावा तो और सबको आई थिंक 9, ऑलमोस्ट 9 या 9 के ऊपर के इकोनॉमी से रन स्कोर किया है। सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट ओडीआई, इंडिया वन बाय 7 विकेट्स विद 13 बॉल्स लेफ्ट।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकंड ओडीआई जो था वो भी इंडिया बहुत ही कंफर्टेबली जीता, बिकॉज ये ओडीआई में प्रॉपर रन फेस्ट था। एंड मैं तो बोलता हूँ कि ये मैच में जितने रन्स इंडिया ने लगाए बोर्ड पे, दोज वर आई थिंक 50 to 60 रन्स लेस देन व्हाट इट वाज एंटिसिपेटेड, बिकॉज एंड में जो विकेट्स गए आफ्टर द विकेट ऑफ ईशान किशन, सो जिसके वजह से उतने रन स्कोरिंग कम हुआ है फॉर इंडिया। एंड आई थिंक व्हाट could have been 450 460 was इंडिया को 402 पे ही सेटल करना पड़ा, बट दैट प्रूव टू बी वेरी मच मोर देन इनफ बोल सकते हैं। सो या अफगानिस्तान ने वापस इंडिया को बैटिंग पे भेजा। लखनऊ में था ये मैच, इन 42 डिग्री हीट अफगानिस्तान ने फील्डिंग किया है। आई डोंट नो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट, बिकॉज कमेंटेटर्स भी डिस्कस कर रहे थे कि इतने हीट में तुम अपने टीम को पहले बैटिंग कराओगे ना कि पहले फील्डिंग कराओगे। सो आई डोंट नो कि ड्यू के चलते वो ऐसा सोचा है उन्होंने कि पता नहीं क्या था रीजन। बट या कमिंग बैक टू दिस गेम, यशस्वी जायसवाल को चांस मिला था इस मैच में, बट ही कुड नॉट कन्वर्ट दैट। रोहित शर्मा का एक बहुत अच्छा इनिंग्स आया था, बट ही वाज अनडन बाय अ ब्रिलियंट डिलीवरी बाय राशिद खान। एक गूगली उन्होंने बहुत ही फास्ट गूगली डाला था वो, सो रोहित वो रीड नहीं कर पाए एंड ही गॉट आउट ऑन 48। शुभमन गिल एंड ईशान किशन का जो बहुत बड़ा पार्टनरशिप हुआ था, आई थिंक इट वाज अराउंड 200 या 250 रन पार्टनरशिप था, आई डोंट रिमेम्बर, बट बहुत लंबा पार्टनरशिप था वो। शुभमन गिल 154 एंड ईशान किशन 125, द स्टैंड आउट परफॉर्मेंस इन दिस गेम। केएल राहुल को पता नहीं क्या हो गया, फर्स्ट बॉल पे ही छक्का मारने चले गए एंड आउट हो गए, जिसकी जरूरत एक्चुअली नहीं थी उस टाइम पे। श्रेयस अय्यर 26 of 24, डिसेंट आउटिंग फॉर हिम। उसके बाद तो पूरा कोलैप्स ही था। उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं वैसे अगर देखा जाए तो, बिकॉज 320 for 3 था जब ईशान किशन आउट हुए। उसके बाद इंडिया गॉट रैप्ड अप एट 402, तो सिर्फ 82 रन्स ऐड हुए थे लास्ट 13.5 ओवर्स में। सो दैट वाज नॉट व्हाट वाज, क्या बोल सकते हैं उसको, जो एक्सपेक्टेड स्कोर था उससे बहुत बहुत कम था एंड सब रैश शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं। प्लस क्रेडिट टू अफगानिस्तान एज वेल, उन्होंने भी गेम स्लो किया बाद में। सो स्पिनर्स स्पिनर्स ने ही विकेट्स निकाले मेजोरिटी उनके तरफ से। 1 for 69 फॉर गजनफर, 1 for 75 फॉर सलीम जो बहुत ही एक्सपेंसिव थे। बिलाल समी भी एक्सपेंसिव थे। 4 for 76 फॉर खरोटे, 3 for 48 फॉर राशिद। सो इन यही जो दोनों थे खरोटे एंड राशिद, वो मेजोरिटी डैमेज किया उन्होंने। सो दैट वाज द ओवरऑल फर्स्ट इनिंग्स। सेकंड इनिंग की बात करें तो रहमत शाह 79, सिद्दीकुल्ला 42, उसके अलावा तो कुछ परफॉर्मेंस नहीं था उनके एंड से। गुरनूर 3 for 60, अर्शदीप 3 for 45, एंड प्रिंस यादव 2 for 56। सो ये ही परफॉर्मेंसेस थे फॉर देम एंड अफगानिस्तान कुड ओनली मैनेज 232 एंड इंडिया वन द सेकेंड ओडीआई बाय 170 रन्स। सो अगर हम थर्ड ओडीआई की बात करें जो कल ही खत्म हुआ है, सो उसमें भी टोटल डोमिनेशन ही था इंडिया का, बिकॉज प्रसिद्ध कृष्णा ने पूरी तबाही मचा दी थी स्टार्टिंग में। स्टार्ट के 3 विकेट्स जो थे वो बोल प्रसिद्ध कैच रोहित में ही चल रहे थे। उसके बाद वो स्ट्रीक श्रेयस अय्यर एंड प्रसिद्ध कृष्णा के जोड़ी ने तोड़ दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हशमत शाहिदी 102 एंड ओमर जई के बीच में जो पार्टनरशिप हुआ था, तो वही एक मेजर फैक्टर था अफगानिस्तान को 200 प्लस लेके जाने के लिए। अदरवाइज आई थिंक 200 भी नहीं होते उनके। एंड बॉलिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा 5 for 23 एंड प्रिंस यादव 1 for 38, गुरनूर 1 for 49 एंड हर्ष दुबे 1 for 38। प्रसिद्ध कृष्णा वॉज द मेजर प्लेयर जो जिसने डैमेज किया पूरा। 2 रनआउट्स भी थे इसमें, दोनों शुभमन गिल ने रनआउट किए। सो या आई थिंक
उसके अलावा तो कुछ इतना खास नहीं था इस ओडीआई के बारे में बात करना। यशस्वी जायसवाल 110 नॉट आउट, रोहित शर्मा मच नीडेड 50 प्लस स्कोर। 100 हो सकता था बट वही है कि वापस सिक्स मारने के चक्कर में आउट हो गए 79 पे। श्रेयस अय्यर 20 ऑफ 19। सो ओवरऑल जो था वो बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था इंडिया के एंड से। एंड अगर हम बात करें ओवरऑल तो अफगानिस्तान के एंड से बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था। इंडिया की तरफ से तो एक्सपेक्टेड था ये टाइप का परफॉर्मेंस, बट अफगानिस्तान शोड नो फाइट बैक एक्चुअली। अगर हम ओवरऑल देखें चीजों को, इवन द वन ऑफ टेस्ट अगर बात करें, अफगानिस्तान शोड नो फाइट इन देम। आई डोंट नो कि क्या रीजन था, बट ऐसा लग रहा था कि वो आए ही नहीं कभी मैच खेलने। सो या ओवरऑल अगर देखें तो यही था समरी। जो एक ही विकेट गया था वो भी मोहम्मद नबी ने लिया ऑफ रोहित शर्मा। सो इंडिया वन बाय 9 विकेट्स विथ टू मैनी ओवर्स लेफ्ट। सो वही है कि अब कुछ बोल नहीं सकते। सो अगर हम ओवरऑल बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया था, मच डिजर्व्ड। एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज वेंट टू शुभमन गिल, हु वाज द टॉप स्कोरर। सो कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको क्या लगता है इस सीरीज के बारे में, कि क्या फैक्टर्स थे जो जिसकी वजह से अफगानिस्तान ने नहीं परफॉर्म कर पाए जैसा उनसे एक्सपेक्टेशंस था, जैसे हम लीग्स में देखते हैं उनके प्लेयर्स को परफॉर्म करते हुए, या फिर टैक्टिकली वो पीछे पड़ गए, या क्या था इशू। तो वो आपको क्या लगता है वो कमेंट्स में बता देना। एंड मैंने दो एक्चुअली अलग टाइप के वीडियोस प्लान किए रिगार्डिंग एमआई का जो रिसेंट आईपीएल सीजन था, प्लस मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो आईपीएल नहीं, प्रीमियर लीग सीजन था, उसके बारे में मैंने एक अलग टाइप से दो वीडियोस बनाने का सोचा हूँ। तो वो भी अगले हफ्ते आएंगे, मतलब इस हफ्ते के बाद वाले हफ्ते में आ जाएंगे। So stay tuned for that. And वही है कि do not forget to like, share, comment and subscribe to this channel, and see you guys in the next one.